कक्षा 6 के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय में पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक गीत है जिसे साहिल लुधियानवी ने लिखा है और गीत के माध्यम से जो है वो हमें मेहनत और परिश्रम के लिए इस पाठ के माध्यम से बताते हैं कि मिलजुल कर रहना, मेहनत करना और कठिनाइयों में भी विजय पाना, ये सब इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसका पहला अंतरा हम पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला रुक जाए, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। हौला दी हैं सीने अपने, हौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इस गीत का ये पहला अंतरा जो पाठ 7 का है, इस गीत की रचयिता है साहिल लुधियानी और इस पहले अंतर के माध्यम से साहिल लुधियानी हमें कहते हैं कि मेहनत करने वाले के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। साथी हाथ बढ़ाना, इसका भाव क्या है, इसकी व्याख्या है कि सभी लोगों को जो है एक साथ मिलकर के कार्य करना चाहिए। एक साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कवि साहिल लुधियानी कहते हैं कि हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरों को भी देना। यानी साथी हाथ बढ़ाना यानी अपने हाथ का जो सहारा है दूसरों को भी देना। यदि कोई व्यक्ति अकेला काम करते करते, कार्य करते करते थक जाता है तो उसके बोझ को बांट कर हमें कम करना चाहिए, यानी इसका सहयोग हमें करना चाहिए, जिससे भी वो आगे बढ़ सके, आगे चल सके। साथी हाथ बढ़ाना, हे साथी, हाथ बढ़ाना अर्थात तुम जो है लोगों का सहयोग करना, सहायता करना। हम मेहनत वालों ने एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। क्या कह रहे हैं कवि लेख जो है वो कह रहे हैं एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला व्यक्ति तो कार्य करते करते थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ मिलकर जो है किसी कार्य को करेंगे तो वो कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। एक अकेला व्यक्ति जो है कार्य करते करते थक जाएगा, इसलिए अपना हाथ दूसरों को भी देना, जिससे वो कार्य ठीक से जल्दी संभव। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। क्या कह रहे हैं कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने जब किसी कार्य को एक साथ मिलकर करना चाहा, यानी कोई सा भी कठिन से कठिन कार्य करने का हमने दृढ़ निश्चय किया
तो सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो समुद्र ने भी रास्ता दे दिया और पर्वत भी झुक गया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। फौलादी यानी लोहे के समान मजबूत। फौलादी हैं सीने अपने, हमारे सीने और हमारी जो भुजाएं हैं वह जो है लोहे की तरह मजबूत है। हमारी जो बाएं हैं भुजाएं हैं वो कैसी हैं? लोहे की तरह मजबूत हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, राहें यानी रास्ते। कवि कहते हैं हमारे सीने और हमारी भुजाएं जो है लोहे की तरह मजबूत हैं। हमारी भुजाओं के अंदर कार्य करने की ऐसी क्षमता है, ऐसी ताकत है कि हम जो है चट्टानों में भी जाने का रास्ता बना लेते हैं, बना सकते हैं। चट्टानों में भी पैदा कर दे रहे हैं, यानी चट्टानों में भी रास्ता बना लेते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जो है कठिन से कठिन काम भी कर लेते हैं और सभी जो कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, उन पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसलिए लेखक ने कहा है, कवि ने कहा है कि हम जो है मिलकर काम करें तो हम जो है शीघ्रता से अपने काम में सफल हो जाएंगे। अगला अंतर है मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गेरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल गेरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इस दूसरे पद्यांश में कवि साहिल लुधियानी कहते हैं कि मनुष्य को परिश्रम करके, मेहनत करके सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। वो कहते हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, लेख यानी भाग्य। कवि कह रहे हैं कि मेहनत तो अपने भाग्य की रेखा है। हमारे भाग्य की जो रेखा है वो तो क्या है? मेहनत ही है। अर्थात हमारे भाग्य में मेहनती बनना लिखा है, परिश्रमी बनना लिखा है। मेहनत से क्या डरना? जब हमें पुरुषार्थ करना है, मेहनत करना है, तो मेहनत से डरना क्यों? परिश्रम करने से क्यों डरना चाहिए? क्यों ना परिश्रम करें? कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल तो हम जो है दूसरों के लिए मेहनत करते थे। कल तक की जो हमारी मेहनत थी वह दूसरों के लिए थी, परंतु आज अपनी खातिर करना, आज जो है हमें अपने लिए, स्वयं के लिए और अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए मेहनत करनी है। हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए परिश्रम करना है। वो कह रहे हैं कि हे साथियों, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक है साथी। हे साथियों, हम सबका दुख एक जैसा है, एक समान है। हम सबका दुख कैसा है? एक जैसा है। अपना सुख भी और सबका जो सुख है
एक जैसा है। हम सुख और दुख हम सबके एक समान हैं, एक जैसे हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपनी जो मंजिल है, जो लक्ष्य है अपना, मंजिल अर्थात अपने जीवन का जो लक्ष्य है, हम इस किस मुकाम पर जाना चाहते हैं, वो लक्ष्य क्या है? सच का लक्ष्य, सच्चाई का लक्ष्य है। अपना रास्ता नेक, रास्ता नेक, और अपना रास्ता भी नेक है, यानी भलाई का है, अच्छा है। अपना रास्ता भी अच्छा है और भलाई का है। इसलिए साथी हाथ बढ़ाना है। साथी, हमें सदा एक दूसरे की सहायता करते रहना चाहिए। समझ में आ रहा? इस तरह से हमें जो है एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला और अंतिम मंत्र है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। कवि साहिल लुधियानी कहते हैं, हमें जो है आपस में सहयोग करके, एक दूसरे को मिलकर काम करके हमें जीवन में सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए। ऐसा संदेश जो है कवि साहिल लुधियानी ने इन पंक्तियों के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से दिया। एक से एक मिले तो कतरा। कतरा क्या होता है? जल बूंद की कण। दरिया, नदी, नाला। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेरा। जर्रा यानी रेत का कण जो है, और सेरा जो शादी के समय दूल्हे के सिर पर बांधा जाता है, उसे कहते हैं सेरा। एक से एक मिले तो राई। राई जानते हो ना आप, जो एक अपना मसाले में भी उपयोग में लेते हैं, या इनको सरसों का बीज भी कहते हैं, सरसों का दाना भी कहते हैं। पर्वत पर्वत बन सकती राई भी। और जब इंसान ये कह रहा है कि एक से एक मिले तो इंसान, यानी मनुष्य, मानव एक से एक मिल जाए तो अब बस में कर ले किस्मत, अपनी किस्मत को वश में कर सकता है। तो क्या कह रहे हैं कवि इन पंक्तियों के माध्यम से, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेरा। कवि साहिल लुधियानी कहते हैं कि पानी की एक एक बूंद के मिलने के बाद, या एक एक बूंद के मिलने से नदी बन जाती है। पानी के एक एक बूंद के मिलने से नदी बन जाती है। साथ ही एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेरा। साथ ही जो है एक से एक कण मिलकर के एक से एक कण मिलकर के रेगिस्तान बन जाता है। जर्रा यानी रेत का कण। एक से एक छोटा सा कण मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है? रेगिस्तान। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत।
और एक एक छोटा सा राई का दाना अगर इकट्ठा होता जाए, मिलता जाए, तो क्या होता है, विशाल बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है, बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले। इसी प्रकार जो है आदमी भी, मनुष्य भी आपसी मेल जोल से भी असंभव काम को भी, आपसी सहयोग से कठिन कार्य को भी, असंभव जो नहीं हो सकने वाला काम है उसको भी संभव बना सकते हैं, उसको भी आसानी से कर सकते हैं। बस में कर ले किस्मत, अर्थात जो है संभव कर सकते हैं तो अपने भाग्यम जीवन को चमका सकते हैं, अपने भाग्य और जीवन को अपने वश में कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, हे साथी, हम सभी को एक दूसरों की सहायता, एक दूसरों का सहयोग अवश्य करना चाहिए और निरंतर करते रहना चाहिए। इस तरह से ये आपका पाठ जो है संपूर्ण हो गया। आप इस पाठ का वाचन करते हुए, इसको सस्वर गायन करते हुए पुनः इसका अध्ययन करेंगे और इसका हिंदी अनुवाद समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।